कृष्ण शिक्षा देने के लिए आए। छोटे छोटे बालक हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं और शिक्षा देने के लिए जब आए तो वहां पर भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया और कदम्ब के पेड़ के ऊपर भगवान चले गए। कुमारियों ने कहा कन्हैया वस्त्र तो दो। कन्हैया कहते हैं पहले सूर्य देव को प्रणाम करो तब आपके वस्त्र देंगे। बोले कन्हैया बड़ी लाज आती है। बोले बाल बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, निर्विकारी होते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारी आज्ञा मानो, सूर्य देव को प्रणाम करो तब आपके वस्त्र दिए जाएंगे। ब्रज की कुमारियों ने सूर्य के लिए अर्घ्य दिया और सूर्य देव को प्रणाम किया। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। जो कार्तिक के महीना में स्नान करती हैं माताएं, जो कन्याएं अगन के महीने में स्नान करती हैं, भगवान उनकी वासनाओं को चुरा लेते हैं, उन्हें विकारों से उन्मुक्त कर देते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता हो, अच्छा घर नहीं मिलता हो, तो एक कात्यायनी महामंत्र का यदि विधि सहित कन्या जाप कर लेती है तो उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस अच्छे घर में कन्या का विवाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक कात्यायनी खाई, रसगुल्ला खाया, अरे बड़ा मस्त बनाया मैया। बाल गोपाल खाने के बड़े शौकीन होते हैं। एक तो
भगवान उसमें अपना स्वरूप रख देते हैं। जब शिष्य गुरुदेव का पूजन करता है तो भगवान अपना स्वरूप गुरु के पास रख देते हैं। जब पुत्र माता पिता की पूजा करता है, सेवा करता है, तब भगवान अपना स्वरूप उन माता पिता में रख देता है। और जब आप किसी पत्थर की, किसी पर्वत की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान श्रद्धा से अपना स्वरूप उस पत्थर में रख देते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण कृपानी होती तो उपलब्ध भी नहीं हो पाता। आपके द्वारा दिया हुआ भोजन आपके लिए मैं अर्पित करता हूँ। हे परमात्मा, हे गिरिराज भगवान, इस भोजन का आप प्राशन करें। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सुमुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को भोग लगाया, गिरिराज भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, 56 प्रकार के व्यंजन खाने लगे। सब ब्रजवासी प्रसन्न हैं, कहते हैं आज तक। थोड़ी देर बाद मधुमंगल बैठा हुआ था, बड़ी भूख लगी। कन्हैया के पास गया मधुमंगल, कान में से कहा, क्यों रे कन्हैया, क्या गिरिराज पूरा खा जाएंगे कि मुझे ही बचेगा? भगवान ने इशारा किया, सबके लिए मिलेगा। सबने मेहनत। यशोदा मैया ने कन्हैया को बुलाया और एक चुम्मी ली कन्हैया की, हृदय से लगाया। बोले एक बात बता बेटा। बोले माँ क्या बताऊं? बोले ऐसा लगता है कि गिरिराज भगवान की शकल तेरी शकल। गिरिराज को अपने समान बना लिया। जब गिरिराज भगवान ने भोजन कर लिया तो जितने श्रद्धालु जन थे, ब्रजवासी थे, कन्हैया सबको पत्तलें परोसने लगे। बलराम जी दोना परोस रहे हैं, बाबा नंद, माता यशोदा और ब्रजवासी हिलने उठता। संध्याकालीन बेला आ गई। इंद्र को पता चला कि कन्हैया ने गिरिराज का पूजन करवाया, मुझे अपमानित किया। इंद्र को अहंकार था कि मैं देवराज इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ। उसी समय कुपित होकर के इंद्र कहता है, ब्रजवासियों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया। 7 दिनों 7 रात्रि तक बादल गरज रहा है, आंधी चल रही है, चपला चमक। सभी ब्रजवासी ठंड से, बारिश से कपने लगे और कन्हैया के चरणारविंदों में गिर गए, रोने लगे। कृष्णा, और क्या कहते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कन्हैया, इन आपत्तियों विपत्तियों से, कष्टों से हमें उबार लो, हम आपकी शरण में। हम अपनी उंगली लगाए, किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने पत्थर लगाया, किसी ने हाथ लगाया, कन्हैया उठा लिया।
कर ली। अब कन्हैया के गले में हाथ था, कहीं गिर ना जाए, तो कन्हैया उस हार को दबाने लगे। क्या कहती है ब्रजमाला? हाथ